स्केरी स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आपको डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। यदि आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आपके लिए डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। अगर आप अपनी बीती हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें यहां से अपनी कहानियां भेज सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। नमस्कार, मेरा नाम मोहित है। मैं कांगड़ा का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह आज से करीब 5 साल पहले मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हुई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार हमने अपनी बाइक पर धर्मशाला घूमने का प्लान बनाया। 2 बाइक्स पर हम 3 लोग थे और धर्मशाला तक का सफर भी बहुत अच्छा रहा था। मगर जैसे ही हम वापसी पर थे, हमारे दोस्त सुनील ने हमें भूतशिला देखने के लिए प्रेरित किया, जो कि धर्मशाला का एक पर्यटक स्थल है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि एक भूत को इस चट्टान के साथ कैद कर दिया गया था। खेत भी था जिसे भूत ने एक रात में बनाया था। ऐसी कहानियों से रोमांचित होकर हमने भी वहां जाने का फैसला किया। समय शाम के 6 बजे का था। वहां काफी देर समय बिताया और अपने कैमरे से उस जगह की कुछ तस्वीरें ली। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। हमने अब वापस लौटने का फैसला किया। जाते जाते मेरे एक दोस्त विनय को मजाक सूझा और उसने सुनील को वहीं छोड़कर कुछ देर तक बाइक भगा दी। कुछ दूर जाने के बाद विनय ने सुनील को फोन लगाया और बताया कि वह आगे निकल आया है। इस पर सुनील बहुत भड़का और वहीं बैठने की जिद पकड़ने लगा। मैंने विनय को समझाया और को फोन करके उसे वहीं रुकने को कहा। मैंने विनय को कहा, तुम मेरा इंतजार नहीं करना और मैं सुनील को लेकर आता हूँ। मैं सुनील को लेने वापस भूतशिला के पास पहुंचा तो सुनील बिल्कुल शांत खड़ा था। उसे दिलासा देते हुए अपनी बाइक पर बिठाया। हम अपने घर वापस लौट गए। हमें धर्मशाला गए काफी दिन हो गए थे, मगर उसके बाद से सुनील का अता पता नहीं था। लगभग 1 हफ्ते बाद सुनील आखिरकार कॉलेज पहुंचा। मैंने सुनील को इशारा करते हुए कैंटीन की तरफ बुलाया और उसे एक चाय ऑफर की। सुनील का व्यवहार बहुत बदला हुआ लग रहा था। पहले हंसता खेलता हुआ दिखाई देता था, अचानक से अब वह गंभीर दिखने लगा। इस बात ने मेरे दिमाग में एक सवाल तो खड़ा किया था, लेकिन मैं सुनील से इस बारे में बात नहीं कर सका। इसी कड़ी में एक बार मैं संडे को उसके किराए के कमरे में उससे मिलने गया तो पाया सुनील एकदम से पूजा पाठ में लग पड़ा है। जो पहले नास्तिक था, भगवान होने की बातों को झूठ मानता था, अब वह अचानक से आस्तिक हो गया। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई। कुछ देर बात करने के बाद मैंने नोटिस किया कि सुनील कुछ डरा डरा सा दिखाई देता है। तभी थोड़ी देर बाद उसके पिता हमारे लिए जूस बनाकर ले आए। उन्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे शक हुआ कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है। मैंने सुनील से उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी तबीयत बिल्कुल सही है। मैंने कहा, तो तुम्हारी पिता? तभी मेरे सवाल को काटते हुए उसने जवाब दिया, तुम्हें वो ट्रिप याद है जब हम धर्मशाला गए थे? मैंने जवाब दिया, हाँ याद है। उसने कहा, विनय मुझे छोड़कर गया था और तुम मुझे लेने आ रहे थे। उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी है। मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता हूँ। दिन में मुझे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती है। अंदर ही अंदर मुझे ये डर लगने लगा था कि कहीं लोग मुझे पागल ना समझने लगे। जब मैंने अपनी बीती अपने पिता को बताई तो वे फौरन हमारे घर मुंबई से एक पंडित को साथ लेकर यहाँ मेरे पास पहुँचे। ने बताया कि मुझ पर प्रेत का साया है। कुछ पूजा पाठ के बाद मुझे अजीब चीजें देखना थोड़ा कम हो गई है, लेकिन सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मैंने उसकी बातें ध्यान से सुनी। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या हुआ था उस रात?
उसने जवाब दिया, जब तुम मुझे लेने आ रहे थे उस समय मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए उसी भूत शिला से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। उसके बाद अचानक अंधेरे में मेरे सामने कोई प्रकट हुआ। मैं उसे ठीक से तो नहीं देख पाया, लेकिन उसने कोई कमीज या कुर्ता नहीं पहन रखा था, बस एक धोती पहन रखी थी। उसने मुझसे कहा, तुमने मेरे दायरे में आने की कोशिश की है, या तो तुम्हें मुझसे सौदा करना होगा या तो इसी चट्टान के अंदर कैद रहना होगा। उसकी वेशभूषा और उसके बात करने के अंदाज को देखकर मैं थोड़ा डर गया। मैंने उससे पूछा, तुम कैसे सौदे की बात कर रहे हो? कहाँ तुम्हें इस शिला से बाहर निकालने का सौदा? उसकी बात सुनकर हंसने लगा और उसे कोई शराबी समझकर वहां से जाने लगा। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, किसी अदृश्य चीज से मेरा सिर टकरा गया। फिर उस भूत ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम अब से मेरे साथ इसी शिला में कैद रहोगे। मैंने छटपटाते हुए बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। मेरे सामने एक अदृश्य दीवार थी जिसकी सतह खुरदरी थी। मैंने अब हार मान ली थी कि तभी उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस चट्टान का भूत हूँ और अब इसी चट्टान में कैद हूँ। मैंने ही इसे तैयार किया है और मैं किसी को भी यहाँ से बाहर भेज सकता हूँ, मगर खुद यहाँ से बाहर नहीं आ सकता। बस हैरानी से वहां खड़ा रहा और चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उस भूत ने मुझे अपनी कहानी बताई और ये भी कि वो यहाँ कैसे फंसा। भूत ने बताया कि आज से कई साल पहले तक मैं इस जगह पर आजाद घुमा करता था और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को रुकता था और उनसे सौदा करता था। जो वादा पूरा कर देते थे मैं उन्हें सुरक्षित जाने देता था, और जो लोग अपना सदा तोड़ देते थे उनकी आत्माओं को मैं इसी चट्टान में कर देता था। परिणाम स्वरूप वह लोग मारे जाते थे और उनकी आत्मा है इसी चट्टान में कैद रह जाती थी। एक समय की बात है, यहीं पास के गांव का एक पंडित जिसके पास बहुत ही सिद्धियां थी, उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। हुआ ऐसा था कि मैं अपनी आम दिनचर्या के अनुसार लोगों को रोकता था और उनसे सौदा करता था। एक बार कुछ लोग उस पंडित को लेकर मेरी शिला के पास आए। उन्होंने मेरा आवाहन किया और उसकी शक्तियों के बल पर मुझे उनके सामने आना ही पड़ा। ये पहली बार था जब कोई खुद मेरे सामने सौदा लेकर आया था। मुझे अपनी शक्तियों से जकड़ लिया था और वह बोला, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा मगर तुम बदले में लोगों को परेशान करना छोड़ दोगे। उसकी इस बात पर मैं इतराने लगा, लेकिन पंडित ने कहा, अभी थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा और मेरी शक्तियों के घेरे के कारण तुम्हारा अंत हो जाएगा। मैंने डर से उसकी बात मान ली और सौदा पक्का किया गया कि एक बड़ी चट्टान की औखल में मुझे खाने को गोबर और भूसा दिया जाए। व्यूवर्स में से जिनको नहीं पता औखल क्या होता है, उन्हें बता दूं कि एक बड़े से पत्थर को तराशकर उसमें गड्ढा किया जाता है जिसे ओखली की तरह काम में लाया जाया है। कहानी अब कंटिन्यू करते हैं। मेरी बात सुनकर उस पंडित ने कहा, लेकिन तुम्हें एक काम और करना होगा। यहाँ जो झाड़ियों का क्षेत्र है उसे तुम्हें एक समतल खेत बनाना होगा। मैंने पंडित से कहा, जो तुमने कहा है वह पूरा होगा, लेकिन अपना सौदा याद रखना। उस दिन के बाद से मैंने भी लोगों को परेशान करना छोड़ दिया था। ऐसा कई सालों तक चला, लेकिन एक बार की दिवाली में किसी शराबी ने मेरे औखल में मिठाई रख दी। मेरा सौदा तोड़ा गया था। मेरे साथ गोबर और भूसे का सौदा हुआ था, ना कि मिठाई का। गुस्से में आकर मैंने भी फिर से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। इस बात का पता लगते ही वह पंडित भी मेरे पास आया। मैंने गुस्से से उसे कहा, मेरे साथ किया हुआ सौदा तोड़ा गया है, इसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। मगर मैं ज्यादा कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने मुझे नीचे उतरने का इशारा किया। किसी शिला से नीचे उतरा। पंडित के साथियों ने शिला के चारों ओर कुछ जगह की मिट्टियों से एक घेरा बना दिया। मुझे लाचार करके उसने किलना करके मुझे इस शिला के अंदर कैद कर दिया।
किलना का मतलब कील देना होता है। कितने दुर्भाग्य की बात है ना, शिला को बनाने वाला मैं आज खुद इसके अंदर कैद हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज सकता हूँ, मगर याद रखना बिना सौदा किए मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। अगर कहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, मगर जिस दिशा में तुम बाहर निकलोगे वहां सामने ही कुछ दूरी पर एक और शिला होगी, जहां तुम्हें एक काले बकरे की बलि देनी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम तो तुम जानते ही हो कि क्या होगा। मैंने डरते डरते उससे सौदा किया, और जब तुम भूत शिला के पास पहुंचे तो मैं अपने अनुभव को लेकर बहुत डरा हुआ था और चुपचाप तुम्हारे साथ चल पड़ा। डर का अनुभव यही खत्म नहीं हुआ। जब मैं यहाँ कमरे में पहुंचा तो मुझे पार्किंग लॉट में काली साड़ी में एक लड़की का भूत दिखाई देता था। मैं सोने लगता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी मेरे कमरे में कैद हूँ। वह भूत मेरे सपनों में आकर मुझे उसके साथ किए हुए मेरे सौदे को याद दिलाता था। जब तक मैं किसी तरह जाग नहीं जाता था तब तक मैं अंधेरी जगह पर तड़पता रहता था। मैंने पंडित को बताया कि एक काले बकरे की बलि दे दो और मैं ठीक हो जाऊंगा। पंडित ने हैरानी से पूछा कि बकरा देना किसको है। मैंने कहा, मेरे बताए अनुसार काम करते रहो, आप खुद समझ जाएंगे। भूत की बताई हुई उस शिला के पास काले बकरे की बलि देने के बाद अब डरावने सपने आना बंद हो गए हैं। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मेरी आत्मा किसी तरह से उस पत्थर के साथ जुड़ चुकी है, क्योंकि मुझे मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखाई देती है। सुनील की यह सब बातें सुनकर अंदर तक हिल गया और अपने डर को दबाता हुआ उसे सांत्वना देकर अपने घर आ गया। कुछ दिनों बाद सुनील भी अब थोड़ा ठीक दिखाई देने लगा था। उसने बताया कि अब आत्मा दिखना भी कुछ कम हो चुकी है। लेकिन एक दिन दोस्तों ने फिर से एक ट्रिप बनाने का प्लान किया, मगर इस बार हम बस में जाने वाले थे और पिछले हादसे की वजह से मैंने सुनील को इस बारे में ना बताना ही बेहतर समझा। जाने की लगभग सब तैयारियां हो चुकी थी कि लेकिन जिस दिन हमें ट्रिप के लिए निकलना था मुझे सुनील का कॉल आया और उसने मुझे ट्रिप पर जाने से मना कर दिया। मैं इस बात से हैरान था कि सुनील को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ठीक जाने से पहले उसका मुझे टोकना मेरे दिल में डर चुका था। मुझे हालांकि अंधविश्वास पर यकीन नहीं है, मगर इस बार जब सुनील ने मुझे टोका तो मैं उसकी हिस्ट्री के चलते थोड़ा घबरा गया था और मैंने अपने दोस्तों को भी बहाना लगाकर ट्रिप कैंसिल करने के लिए मना लिया। हमारा ट्रिप आगरा, दिल्ली और कुरुक्षेत्र का था। ठीक 2 दिन बाद मैंने एक एक्सीडेंट की खबर सुनी। ये उसी बस का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हम लोग जाने वाले थे। ये जानकर हैरान था और सदमे में भी था। मैंने सुनील को फोन किया और उससे पूछा कैसे पता था कि इस बस का एक्सीडेंट होने वाला है। उसने बिल्कुल सरलता से उत्तर दिया कि मुझे कुछ घटनाओं के सपने आते हैं। मैं तुम्हें लोगों की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने मना कर दिया। हालांकि इस बारे में मुझे भी कोई पक्का आइडिया तो नहीं था कि यह सपना सच हो जाएगा, मगर मैंने डर से तुम्हें रोक लिया। ये बात सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। एहसास हो गया कि सुनील की बातें सच्ची थी, उसकी आत्मा किसी दूसरे आयाम से जुड़ चुकी है। इस बात को बुलाते हुए कुछ महीनों बाद जब कॉलेज में नए छात्रों की एडमिशन हो रही थी तो एक लड़के से बात करते हुए उसने उससे पूछा, ये जैकेट तुम्हारे भाई का है ना? सुनील की बात सुनकर वह लड़का थोड़ी देर शांत हो गया और गंभीर चिंता का भाव उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। इतने में सुनील फिर बोला, इसी जैकेट के कारण वह तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है, वह इस दुनिया से जा नहीं पा रहा है। बस इतना सुनना था कि वह लड़का तुरंत बेहोश हो गया। जब उसके साथियों से मैंने बात की, पता चला कि उस लड़के का भाई कुछ महीनों पहले ही मर चुका है। दिल की बातें सुनकर सभी दंग थे। लड़के को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसी शाम को सारे छात्र सुनील को घेर कर खड़े हो गए। छात्रों में से किसी ने हॉस्टल वार्डन को भी इस बारे में शिकायत कर दी थी।
इस बात पर खूब हंगामा हुआ कि या तो कॉलेज में सुनील रहेगा या तो वे सब। हेड लेक्चरर ने तो सुनील के पिता को फोन तक कर दिया था कि आपका बेटा अजीब चीजों को देखने की बातें करता है, आप उसे समय रहते किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाइए। अगले ही दिन कॉलेज प्रिंसिपल ने सुनील के पिता को ऑफिस में बुलाया। उसके व्यवहार और इन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में उन्होंने सुनील के पिता के साथ चर्चा की। आखिर में इन घटनाओं से तंग आकर सुनील के पिता ने सुनील का कॉलेज छुड़वा दिया और उसे अपने साथ ले गए। इस घटना के इतने समय बीत जाने के बाद आज भी सुनील मेरा एक अच्छा मित्र है। मुझे खुशी है कि वह एक सामान्य जीवन जी पा रहा है। ये तो नहीं पता कि अब उसे आत्माएं दिखाई देती है या नहीं, मगर इतना जरूर कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी घटनाओं के बाद इन सब चीजों को जीवन का हिस्सा मानकर फिर से सामान्य तरह से जीवन जी पाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं कुछ और नई कहानियों के अगले रोमांचक सफर में। तब तक के लिए स्टे घोस्टली।